पीएम मोदी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। मंत्री जी, कहां से यात्रा ये निकल रही है और किस तरीके के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ कर चुके हैं और सभी विधानसभाओं में वो यात्रा रहेगी और सभी प्रभारी मंत्री अपने ज़िले में रहेंगे और विधायक अपनी विधानसभा में रहेंगे और सांसद भी रहेंगे। और संगठन और सरकार जब मिलकर के काम करते हैं तभी कामयाबी होती है, और संगठन जब काम करता है तब विधायक जीतते हैं, विधायक जीतते हैं तब सरकार बनती है। तो संगठन सर्वोपरि है और संगठन और सरकार मिलकर के मजबूती के साथ काम करेंगे और 24 में एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, 3 राज्यों के परिणाम के बाद आपको लगता है विपक्ष जो है वो पीएम मोदी की लोकप्रियता से बुरी तरीके से बौखला चुका है? आपको लगता है ये घबराहट दिखाई दे रही हो, चाहे संसद में जिस तरीके से बहसबाजी करना, नारेबाजी करना? निश्चित रूप से हताशा निराशा विपक्ष में है और बाहर से कुछ दिखते हों लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। उनको एहसास हो गया है कि मोदी जी के रोकने के लिए जो हमने गठबंधन बनाया था वो कामयाब होता नहीं दिख रहा है और इसी मतभेद भी उभर के आ रहे हैं। इसीलिए ये लोग अलग थलग भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव अब कुर्मी बाहुल वोटों को साधने के लिए रैलियां करेंगे उत्तर प्रदेश में। काशी से इसकी शुरुआत होगी, खासतौर से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से। अलग थलग हैं ये लोग अब। निश्चित रूप से मतभेद हुआ है और देखिए आकांक्षा अपेक्षाएं वहाँ गठबंधन में जितने घटक दल हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हम बने हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी एक होती है जिस पे हम देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बिठा रखा है। अब इंतजार कर रहे हैं कि खाली हो तो हम लोग किसी तरह से विराजमान हों, और जब कुर्सी एक है तो एक ही प्रधानमंत्री बन पाएगा और वो देश की जनता मन बना चुकी है कि 24 में भी मोदी जी के लिए वो कुर्सी सुरक्षित रहेगी। अच्छा, द्रमुक सांसद ने जिस तरीके से बयान दिया, बीजेपी हिंदू पट्टी वाले राज्यों में जीती है, जिसे हम गौमूत्र वाले राज्य कहते हैं, घोर निंदा हुई। लेकिन राहुल गांधी या बात करी जाए और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया। माना जाए वो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं और वो लोग हिंदू संस्कृति के खिलाफ हैं। देखिए निश्चित रूप से जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े हमने वो देखा है, बड़े धार्मिक बन जाते हैं, मठ मंदिर में जाना, तिलक छापे लगाना, माला पहनना, और जब ये बाहरी दिखावा होता है तब कहीं न कहीं से कोई न कोई नेता बयान ऐसा दे ही देता है जो उनकी हृदय के अंदर की बात है, जो सामने निकल के आ जाती है, और ये निंदनीय है। हम कहते हैं कि दल कोई भी हो, अगर हमें नीतियों का विरोध करना है, दल का विरोध करना है, तो तमाम शब्द ऐसे हैं जो हम उनके माध्यम से विरोध कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से इतना गिर जाना, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह से बयान दे देना, ये निंदनीय है। और लेकिन हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। इसी तरह की बयानबाजी 22 के चुनाव में हुई थी। तमाम बयानबाजी सपा के नेताओं ने कहा था आ रहे हम देख लेंगे, कोई अधिकारियों को देख रहा था, कोई भाजपा के नेताओं को देख रहा था, उसका फ़ायदा हम लोगों को मिला। एक बार फिर से विपक्ष पर सनातन संस्कृति का श्राप लगेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी यही बयान दिया था चुनाव परिणाम की हार के बाद। प्रमोद जी ने दिया था बयान। और देखिए देश की संस्कृति को कोई भी व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ, देश की संस्कृति से दूर जा नहीं सकता और नहीं जाना चाहिए। संस्कृति से अगर व्यक्ति कोई दूर जाएगा तो निश्चित रूप से उसे परिणाम आगे आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। और हम लोग सनातन को मानने वाले हैं और पूरा देश नहीं, सब लोगों के मन में सनातन धर्म के प्रति आस्था है और हम लोग सनातन धर्म के विचारधारा वाले भी हैं और हम धर्म को भी मानते हैं। स्पेशल टीम सर एसआईटी की बात करें, मदरसों से उसने भारी मात्रा में देखा है कि विदेशी फंडिंग हो रही है जो खाड़ी देशों से हो रही है। पहले भी जांच में कई मदरसे बंद किए थे। लगता है आपको इस तरीके की कार्रवाई जो है होनी चाहिए, मदरसों का माहौल जो है वो सही होना चाहिए, उस पर कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे देश को नुकसान पहुंचे? निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र कोई भी हो, वहाँ इस तरह की कोई शिक्षा व्यवस्था की नहीं, शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए तो देश हित और समाज हित में हो। निश्चित रूप से शिक्षा होती है हमारे विवेक के विकास के लिए,
हमारे देश प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव लाने के लिए। शिक्षा होती है अपने स्वयं के विकास और परिवार के विकास के लिए, और अगर कहीं वो शिक्षा देश और समाज हित में होती है तो मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। और उसके खिलाफ जिस तरह से मैं कह सकता हूँ कि हमें जो जांचों में जो आई हैं बातें निकल करके, जो भी फंडिंग कर रहा है कुछ न कुछ उनकी अपेक्षाएं होंगी, और अपेक्षाएं होंगी, वो अपेक्षा जो दूसरे देशों के लोगों की अपेक्षा हमारे यहाँ होंगी, तो वो देश हित समाज में हित में नहीं हो सकती। इसलिए ये चीज़ें मैं जो भी इस तरह की व्यवस्था में लगे हैं, मेरा एक विशेष सुझाव है, समाज हमारा है, देश हमारा है, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, वो सब अपने हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में रहते हैं, इसलिए सब हमारे अपने हैं। और ये सब हमारे जब अपने हैं तो समाज है तो देश हित में कोई भी हमें गलत बात नहीं करनी चाहिए, और न कोई गलत शिक्षा का प्रावधान हमें चलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।